जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी यानी 11 की भाजकता। तो 11 की भाजकता में हम बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। आज ये वीडियो आपको बहुत ही क्रांतिकारी सिद्ध होने वाली है। क्रांतिकारी का मतलब ये है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर 11 की भाजकता उसमें आती है तो आप चंद 1-2 सेकंडों में ही उस भाजकता को कर लोगे। तो मैं ऐसे ही भाजकता के वीडियो आपको लेके आता रहूँगा, साथ में टॉपिक वीडियो भी आपको डाल देता रहूँगा, ताकि आपकी क्या हो, भाजकता के नियम भी आपके कंप्लीट हो जाए और टॉपिक के क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट होते रहे। बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन देने वाला हूँ मैं इस 11 की भाजकता का। तो आप आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि 738 यानी कि 738 ए और 6 ए, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि ये अगर पूरा नंबर किससे डिवाइड है, 11 से डिवाइड है। तो 11 से अगर भाजक है पूरा नंबर पूर्णतः, तो ए की वैल्यू आपको बतानी है। ए की वैल्यू आपको बतानी, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, चलो देख लेते हैं ए की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ए की वैल्यू की, तो ए की वैल्यू कितनी होने वाली है, चलो देखते हैं। तो 11 की डिविजिबिलिटी में आपको किस प्रकार से बताने वाला हूँ, मैं आपको 3 प्रकार से बताऊँगा। 11 की डिविजिबिलिटी आपको मैं 3 प्रकार से बताऊँगा। तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको तीनों प्रकार से बता दूँगा, लेकिन जब हम और क्वेश्चनों को आगे सॉल्व करेंगे तब मैं एक या दो कॉन्सेप्ट लेकर के चलूँगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, पहला कॉन्सेप्ट ये बोलता है हमारा कि अल्टरनेट नंबर, यानी कि सम स्थान। देखो ये क्या है, ये जो ये प्लेस है, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है और ये 5वें नंबर पर है। तो आप मुझे बताओ ये क्या है, विषम स्थान, और ये क्या है, सम स्थान। फिर उसके बाद ये क्या है, विषम स्थान ओड, फिर ये क्या है, इवन, फिर ये क्या है, ओड। तो इस प्रकार से विषम स्थानों को हमें ऐड करना है, विषम स्थानों को हमें ऐड करना है, फिर सम स्थानों को हमें ऐड करना है। तो जब सम स्थान आपके ऐड कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, और विषम स्थान आपके जोड़ दिए जाते हैं, तो जोड़ने के बाद यानी कि सम और विषम, इन दोनों के जोड़ने के बाद, सम और विषम अंकों को जोड़ने के बाद, यानी कि सम और विषम स्थान को जोड़ने के बाद में इन दोनों का अंतर 0 आ जाए, या फिर 11 या फिर 11 का गुणज आ जाए, 11 या फिर 11 का गुणज आ जाए, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, वो नंबर पूर्णतः 11 से डिवाइड होगा, वो नंबर पूर्णतः 11 से डिवाइड होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान आपको अच्छे से रखना होगा, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रख। ये तरीका आपने देख लिया होगा, मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ, मैं जो आगे बताने वाला हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल बहुत ही बेस्ट तरीका रहेगा। ये तो आपको जानते हो, इससे बहुत अच्छे से परिचित हो आप, तो इसको मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं जो यूनिक तरीका बताने वाला हूँ वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो देख लेते हैं भाई क्या होने वाला है। तो यहाँ पे एक नंबर लिखा है 738A6A, ये डिवाइड है किससे, 11 से। अगर मैं ये विषम स्थानों को जोड़ देता हूँ, यानी कि 7 + 8 + 6, इन सबको जोड़ दिया, कितना आ गया, आप बोलोगे कि भाई 8 7 15 और 6 21 आ गया, कितना आ गया, 21। फिर मैं सम स्थानों को ऐड करूँगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे तो ओड है, क्या है, ओड है, ओड स्थान थे, यहाँ पे इवन स्थान है, क्या है, इवन स्थान है। तो इवन स्थान है, यानी कि क्या करूँगा मैं, 3 + A + A बराबर कितना आया, 3 + 2A आया, 3 + 2A आया। तो इसका अंतर क्या होना चाहिए, इसका अंतर या तो हो जाए 0, इसका अंतर या तो हो जाए 0, और यह हो जाए 11, यह हो जाए 11। आपको ये बहुत ही बेहतर ढंग से समझना होगा, ये बहुत ही बेहतर ढंग से समझना होगा आपको। चलो,
तो ये 11 और 0 कब होगा, ये 11 और 0 कब होगा, अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर कि मुझे 0 लाना है, क्या लाना है, मुझे 0 लाना है, तो ये 3 है, इस 21 में से 3 तो माइनस हो ही जाएंगे, बचे कितने, 18। अब वो 18 किसकी वैल्यू है, 2a की वैल्यू होगी, वो 18 किसकी वैल्यू होगी, 2a की वैल्यू होगी। तो इस 2 से जब कैंसिल आउट करूँगा 18 को, कितना आएगा, a बराबर कितने आ गए, 9 आ गए, a बराबर कितने आ गए, 9 आ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आपको ध्यान से समझना है ये वाली बात कि और मैं यहाँ क्या क्या ले सकता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या क्या ले सकता हूँ, और मैं यहाँ पर अगर मैं मान के चलता हूँ और कुछ भी नहीं ले सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लेने की कोशिश करूँगा तो मेरा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, मेरा क्वेश्चन सोल्व नहीं है। अगर मैं 11 लाने की कोशिश करता हूँ तो 21 में से कितना घटाना पड़ेगा मुझे, 10 घटाना पड़ेगा, तब तो 11 आएगा। अब 10 इन दोनों को जोड़ के नहीं बन रहा है, जब 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे, और 7 भाई इसका मल्टीपल कोई है ही नहीं, 3.5 होता है, अब 3.5 कहाँ है यहाँ पर, तो हमें पूर्ण अंक लेना है। तो ये आपका आंसर 9 निकल के आ गया। और मैं इस तरीके को आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला था, लेकिन आप क्या है कि ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आप पहले से पढ़ते थे, इसको मजबूरन बस मुझे बताना पड़ा। लेकिन मैं जो बताऊंगा आपको बहुत ही यूनिक तरीके से बताऊंगा, आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जो मैं बता रहा हूँ इसको आप समझना, इसको आप समझने की कोशिश करना। 7 3 8 a 6 a, ये क्या करना है, हमें 11 से जब डिवाइड करना है तो लास्ट से क्या बना लेना है, जोड़े बना लेना है। लास्ट से दो अंक के क्या बनाना है, हमें जोड़े बना लेना है, जोड़े बना लेना है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूँ कोई मेरे पास 23 है, अब मैं इसको 11 से डिवाइड करूँगा तो 11 दूने 22, कितना एक्स्ट्रा निकला, +1 एक्स्ट्रा निकल गया, ये रिमाइंडर है। अगर मैं मान के चलता हूँ 35 है, 35 को मैं डिवाइड करूँगा 11 से, तो 11 3 या 33 होते हैं, रिमाइंडर कितना बच गया, प्लस का 2 बच गया, कितने बच गया, प्लस का 2 रिमाइंडर बच गया। तो 2 रिमाइंडर बचने का मतलब ये है कि रिमाइंडर हमारे पास या तो 0 आ जाए, रिमाइंडर हमारे पास या 0 हो जाए, या 11 का गुणज आ जाए। और आगे समझ लेते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 54, इसको मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो 11 5 है 55, तो माइनस का क्या रिमाइंडर बचा, 1 बचा, क्योंकि 55 से 1 कम है ना, इसलिए 11 5 है 55, 55 से 1 कम है, तो ये क्या होगा, -1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो हर 2 अंक का जोड़ा किससे डिवाइड हो जाता है, हर 2 अंक का जोड़ा 11 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन हर एक नहीं हो पाता है। उसका मतलब क्या होना चाहिए, उसमें कोई रिपीटेशन नंबर होना चाहिए, जैसे कि 4 4, जैसे कि 4 4, 3 3, 2 2, 1 1, 6 6, ये हर जोड़ा किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, जैसे कि 11 7 77, यहाँ पे किसका, 11 7 77, 77 से कितना कम है, 73, आप बोलोगे -4, आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि -4 आया यहाँ पर, तो इधर क्या आना चाहिए, बिल्कुल 0 रखने के लिए आप बोलोगे +4 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, +4। इन दोनों में से रिमाइंडर क्या आना चाहिए मेरे पास, +4 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, +4 आना चाहिए। ये आप थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पे मैं क्या है, यहाँ पे अगर मैं 6 रखता हूँ एक के स्थान पे, कितने जाएंगे, 86, 11 8 है 88 होगा, कितने होगा, 11 8 है 88 होगा। लेकिन ये तो प्लस का 2 निकला, कितना निकला, प्लस का 2, और यहाँ 6 रखूँगा तो 11 छंग 66, ये पूरा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 6 रखने पे हमारा आंसर नहीं आया, हमारा आंसर नहीं आया। अब 3 रखता हूँ मैं, तो 11 7 77 प्लस के कितने आ गए, 5 आ गए, प्लस के कितने आ गए, 5 आ गए। यहाँ 3 रखूँगा तो कितने हो जाएंगे, 83, कितने हो जाएंगे, 83, और 11 7 77 कितने आएंगे, रिमाइंडर 6 आएंगे, कितने आएंगे, प्लस के 6, और यहाँ पे 3 रखूँगा 63 आएंगे, 11 6 के 66, तो यहाँ कितने आएंगे, माइनस के 3 आएंगे। जब 6 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 3, लेकिन हमें तो प्लस का क्या चाहिए, रिमाइंडर 4 चाहिए, कितने चाहिए, 4। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, 6 रखूँगा तो 86 हो गए, कितने हो गए,
86 हो गए। अब आप मुझे बताओ 11 8 88 होते हैं, कितने होते हैं? 11 8 88। तो 11 8 88 माइनस का कितना रिमाइंडर बचा यहाँ पर? आप बोलोगे माइनस का रिमाइंडर बचा 11 8 88, 9 रखा मैंने यहाँ पे तो 89 हो गए। तो यहाँ पे प्लस का क्या निकला? 1 रिमाइंडर निकला। यहाँ पे कितना रिमाइंडर निकला? 1 रिमाइंडर। यहाँ 69 हो जाएंगे 9 रखूँगा तो 11 छंगे 66, यहाँ प्लस के कितने रिमाइंडर हो जाएंगे? 3। तो मुझे आप बताओ कि 3 और 1 कितने होगा? 4। तो प्लस का ही तो 4 रिमाइंडर चाहिए था मुझे, इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया? 9 हो गया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन पे हम चर्चा कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 5 6 स्टार है 9 4 2। अगर ये नंबर 11 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो मैं बना रहा हूँ 2 के जोड़े, बना रहा हूँ 2 के जोड़े, बना रहा हूँ 2 के जोड़े। अब 2 का जोड़ा एक के साथ नहीं बना, इसके साथ आप 0 लगा दो, इसके साथ आप 0 लगा दो, 0 लगा के क्या बना लो? 2 का जोड़ा बना लो। तो यहाँ पे प्लस का 1 रिमाइंडर आ गया, यहाँ पे प्लस का 1 रिमाइंडर आ गया, यहाँ पे प्लस का 1 रिमाइंडर आ गया, क्योंकि एक ही 11 5 55। यहाँ पे प्लस का रिमाइंडर आ गया 1, क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ पे प्लस का रिमाइंडर 1। अब ये जोड़ा है 42 वाला, तो 11 चौके 44, यहाँ रिमाइंडर आ गया कितना? यहाँ रिमाइंडर आ गया -2 आ गया। कितना आ गया? -2 आ गया। आप मुझे तो +1 2 ने किसको? -1 को कैंसिल आउट कर दिया, यानी कि ये जोड़ा अब किससे डिवाइड होना चाहिए? 11 से डिवाइड होना चाहिए। आपको पता है सेम नंबर रिपीट हो जाता था, वो नंबर क्या है? रिपीट हो जाता था, वो अंक क्या है? वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि इस स्टार की जगह पे मुझे रखना क्या पड़ेगा? 9। तो 11 9 की 99 हो जाएंगे। आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएंगे। तो आपको ये डबल से मैं समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं डबल से समझा रहा हूँ, बहुत ही बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा, ये 1 5 6 स्टार 9 4 2 ये नंबर है। ये किससे डिवाइड होगा? पूर्णतः 11 से डिवाइड है। तो स्टार के स्थान पे क्या आना चाहिए? तो मैंने जोड़ा बना लिया, ये जोड़ा बना। 2 अंक के पीछे से जोड़ा बनाना है, पीछे से जोड़े बनाना है। 2 अंक के पीछे से क्या बनाना है? जोड़े बनाना है। तो पीछे से हमने जोड़े बनाना है, तो हमें 2 अंक के पीछे से जोड़े बनाना है। तो बना लिए हमने, और यहाँ 1 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 0 लगा के इसको डबल करके जोड़ा बना लिया हमने। तो ये हमारे कितने जोड़े बन गए? 4 जोड़े बन गए। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 11 से। 11 चौके 44, 44 से ये कितना कम है? आप बोलोगे कि -2 कम है। तो क्या आ गया? -2 आ गया। अब ये तो एक नंबर इसके साथ है नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी। ये 11 5 55, 55 से कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे 1 ज़्यादा है। और ये 1 तो है ही, तो यहाँ भी प्लस का 1 आएगा। तो +1 कितना हुआ है? 2 हो गया प्लस का। तो ये +2 इस -2 को क्या बना देगा? 0 बना देगा। क्या बना देगा? रिमाइंडर 0 बना देगा। अब इसका मतलब ये है कि ये जो बीच का जो बचा नंबर, इससे भी हमें रिमाइंडर क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। 0 मिल जाए यानी कि ये जोड़ा है 11 से डिवाइड हो जाए, तो वो पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 11 9 की 99 होते हैं। तो हर अंक अगर उसका रिपीटेशन हो जाता है एक बार और, यानी कि 2 अंक हैं वो सेम हैं, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 अगर रख देता हूँ तो 99 किससे डिवाइड होते हैं? 11 से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब स्टार के स्थान पर मुझे 9 रखना पड़ेगा। इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो इससे यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया कि स्टार 3 8 1 किससे डिवाइड है? 11 से डिवाइड है। 11 से डिवाइड है, मैंने जोड़े बना लिए मैंने, ठीक है। आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा 11 7 77 है। 77 से 81 कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे +4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? +4 ज़्यादा है। तो हमें 0 रखने के लिए यहाँ रिमाइंडर कितना चाहिए? -4 चाहिए। कितना चाहिए? -4 चाहिए। आपको ये ध्यान रखना होगा। चलो, तो हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, -4 लाने के लिए मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो प्लस के 3 आएंगे। यहाँ पे 1 रखता हूँ 13, यानी कि प्लस के 2 आएंगे। यहाँ पे 53 रखता हूँ तो क्या आएंगे?
यहाँ पे 53, 11 5 55 यानी कि माइनस के 2 आएंगे। अगर मैं यहाँ पे 7 रख देता हूँ यानी कि 7 3 हो जाएंगे। तो 11 7 77, 77 से ये कितना कम है? आप बोलोगे -4 कम है। तो यहाँ -4 रिमाइंडर आ गया। क्या रखने पर स्टार के स्थान पर? आप बोलोगे 7 रखने पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आप इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर, मालवा स्टडी टेलीग्राम चैनल है, मालवा स्टडी आप सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल पर जा करके तो आपको मालवा स्टडी चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप A to Z पूरी की पूरी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आता है कॉन्सेप्ट, तो आप तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। अपना कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर रखना कि आपकी वीडियो कैसी लग रही है। भाई आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है? निम्नलिखित में से कौन सी 11 से पूर्णतः विभाजित है, आपको ये बताना है। तो जैसे कि ये है, दो अंक के जोड़े बना लिए मैंने, दो अंक के क्या बना लिए? जोड़े बना लिए। तो 11 5 55 प्लस 1 आ गया, 11 7 77 प्लस 1 आ गया, प्लस 1 आ गया यहाँ पे। 11 नमक की 99, ये यहाँ पे क्या आ गया? -2 आ गया। तो प्लस के 2 ने -2 को क्या बना दिया? 0 बना दिया। एक ये नंबर क्या है? ये नंबर एक ये डिवाइड है। तो इनमें से कौन सा विभाजित है पूर्णतः, यही पूछा है। अगर यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं, अगर यहाँ पर और अगला ऑप्शन भी 11 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपको बोनस पॉइंट मिल जाएगा यदि एग्ज़ाम में ऐसा होता है तो हमारा आंसर क्या आ गया? पहला ऑप्शन सही होगा। अब अगले पे चर्चा कर लेते हैं, लेकिन अगले पे हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर क्या आ चुका है? राइट आंसर पहला हो चुका है। चलो एक बार और चल लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं हम इसको। तो ये क्या है? 5 6 7 8 9 7। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। जोड़ा बना दिया मैंने दो का। तो 11 नमा की 99, 99 से 97 कितना कम है? आप बोलोगे -2 कम है। 11 7 77 कितना ज़्यादा है? 77 से आप बोलोगे +1 ज़्यादा है। 11 5 55, आप बोलोगे 55 से कितना ज़्यादा है? +1 ज़्यादा है। तो ये +1 क्या हो गया? +2 हो गया। अब +2 और -2 क्या बनाएगा? 0 बनाएगा। हमें 0 ही तो चाहिए था, इसका मतलब ये पहला नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि अब अगले ऑप्शन को हमें क्या नहीं करना है? डिवाइड करके नहीं देखना है, क्योंकि ये नंबर होगा तो अगले नंबर नहीं होंगे, अगले नंबर नहीं होंगे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या 4 5 2 3 1 6 हेज 11 से विभाजित है तो हेज के स्थान पर क्या आएगा? तो देख लेते हैं। यहाँ पर 4 5 2 3 1 6 और ये क्या है? हेज। इसके जगह पे हमें क्या लाना है? आप देखो कि यहाँ पर जोड़े बना दिए मैंने। क्या बना दिए? जोड़े बना दिए मैंने। क्या बना दिए? यहाँ 0 लगा के जोड़ा इसको 2 में कन्वर्ट कर लिया मैंने। तो यहाँ पे प्लस का क्या आया? रिमाइंडर 4 ही है। यहाँ 52 है तो 11 5 55 होते तो -55 से कितना कम है? ये -3 कम है। 11 3 33 तो 33 से 31 कितना कम है? -2 कम है। अब यहाँ पे हमें पता नहीं रिमाइंडर क्या है। देखो आप -3 और -2 कितने हो गए? -5 हो गए। -5 तो +4 और -5। अगर -5 में से 4 जाएगा तो माइनस का क्या बचना चाहिए? रिमाइंडर 1 है। तो इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक का रिमाइंडर कितना बच रहा है? यहाँ से यहाँ तक का रिमाइंडर पूरा बच रहा है -1। क्या बच रहा है? -1। तो इधर क्या बचना चाहिए? +1 रिमाइंडर बचना चाहिए, क्योंकि -1 और +1 तभी तो 0 बनाएंगे। तो 66 तो 6 के बाद क्या नंबर रख दो कि +1 हमें मिल जाए? तो 66 अगर रखता हूँ तो पूरा डिवाइड हो जाता है, लेकिन हमें तो +1 रिमाइंडर चाहिए। आप बोलोगे बिल्कुल सही है। तो 66 नहीं रखना है, मुझे एक ज़्यादा रखना है। क्या रखूँगा? 67 यानी कि 67 रखना पड़ेगा। यानी कि मुझे हेज के स्थान पर क्या मिला? 7। तो 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो 42 9 और बीच में गैप है 82, रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा अंक जो 11 से पूर्णतः डिवाइड है? जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ 4 2 9, ये हमने गैप दे दिया और 8 2 हो गया। तो हमें ये 11 से डिविजिबल पूरा करना है। तो देखो 2 अंक के मैंने जोड़े बना लिए, 2 अंक के मैंने जोड़े बना लिए। 11 चौके 44 से ये कितना कम है? 2 कम है, तो -2।
इसका पता नहीं है, इसका नहीं लेंगे। तो 11 7 77, 11 7 77 होते हैं। आप बोलो होते हैं, कम से कम लेना है मैं तो रिमाइंडर। तो 11 7 77, 77 से कितना ज़्यादा है, ये आप बोलोगे 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो आप ये मुझे बताओ कि 5 में से जब रिमाइंडर -2 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3, यानी कि इस जोड़े से मुझे माइनस का 3 मिलना चाहिए। तभी तो क्या होगा, देखो -3 2 और -3 कितने होगा, -5 या +5 है, तभी तो 0 बचेगा। तो मुझे इस जोड़े से -3 रिमाइंडर चाहिए, इस जोड़े से -3 रिमाइंडर चाहिए, तभी मैं 11 से पूरा डिवाइड कर पाऊंगा। तो -3 रिमाइंडर कब बचेगा, आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि 11 8 88 होते हैं, 11 8 88 होते हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो, लेकिन ये तो 9 की लाइन में लेना है, तो 11 9 की 99 होते हैं यहाँ पर। तो 99 से मैं 3 कम कर देता हूँ तो कितने आ जाएंगे, 96 आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ इस स्थान की जगह पर मुझे क्या रखना पड़ा, 6 रखना पड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेकर के। तो इनमें से कौन सा 11 से विभाजित है, इनमें से कौन सा 11 से विभाजित है, तो जोड़ा बना लेते हैं। तो जोड़ा बना लेते हैं, जोड़ा बना करके हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो 11 दूने 22, तो कितना यहाँ पे बचा, देखो यहाँ 11 में 92 को माइनस डिवाइड कर रहा हूँ। तो 11 8 88, 88 से ये कितना कम ज़्यादा है, आप बोलोगे 5 ज़्यादा है। फिर 34 को डिवाइड करूँगा मैं, तो 11 3 33 कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे +1 ज़्यादा है। 11 दूने 22, 22 से कितना कम है, आप बोलोगे कि भाई 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है। तो 5 और 1 6, 6 में से 4 गए तो प्लस के 2 बचे। क्या 0 आया, क्या नहीं आया, यानी कि ये नंबर भी किससे डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसका जोड़ा बना लेता हूँ मैं, इसका जोड़ा बना लेता हूँ, इसका जोड़ा। तो 11 चौके 44, तो 44 से 42 कितना कम है, -2 कम है। 11 8 88, 88 से 92 कितना ज़्यादा है, आप बताओगे कि भाई 4 ज़्यादा है। 11 दूने 22 कितना कम है, आप बोलोगे कि भाई 2 कम है। तो -2 और -2 -4 हो गया, और -4 और +4 0 बना देता है, इसलिए राइट आंसर ये हो चुका है। हमारा आंसर सेकंड राइट आंसर हो चुका है। तो ये 11 की भाजकता आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। यही मैं बेसिक आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट बताने वाला था कि जोड़े बना के आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हो, भाजकता चेक कर सकते हो। अगर इस जोड़े से आप भाजकता चेक करोगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, और बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये, ऑल इंडिया में बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से स्पीड में कोई आंसर नहीं आ सकता, इसका मतलब आप इसको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।